हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के लेटेस्ट आपका अभी हाल फिलहाल में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आप सभी को क्या करना है, इन क्वेश्चनों को पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर देखना है इसका सॉल्यूशन अगर नहीं हो रहा है तो। ये अभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आगे पूछे जाएंगे, तो आप इन पैटर्न को जरूर अच्छे से देख लेना और समझ लेना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, फिक्सन को ये लिखा हुआ है आपका DUSTILY को ये लिखा हुआ है, और ENDGAME को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। अब देखो, फिक्सन को C70 लिखा हुआ है, तो पहला अल्फ़ाबेट है, दूसरा यहाँ पे नंबर है, यहाँ 70 है, वहाँ यहाँ 106 है, तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन का सम होगा, तो वो आप करके देख लो। फिर आप देखोगे ये C कैसे आया, A कैसे आया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FICTION। फिक्सन को यहाँ पे लिखा हुआ है C70, तो इनकी पोजीशन देखता हूँ, तो पोजीशन क्या है, 6 है, और यहाँ पे इसकी 9, 3, 20, 9, 15 और ये 14। तो आप देखोगे 9, 9, 18, 15, 3, 18, 18, 18 कितना हो गया, 36, 36, और आप देखोगे यहाँ पे 14 और 6, 20, 40, 36 और 40 आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो इसका सम 76 है। अब देखो यहाँ पे तो 70 लिखा है, अब ये कैसे लिखा है यही आपको समझना है। इससे पहले मैं आपको इसे भी करके बताता हूँ इसका सम कितना आ रहा है, तो आप देखो खुद से ज़रूर करना। DUSTILY, इसका आप पोजीशन का सम देखोगे 4, 21, 19, 20, 9, 12, 25। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आएगा, ये आपका है 21, 4, 25 हो गया, 25, 25, 50 हो गया, और 50, 20, 70 हो गया, और 70 और यहाँ पे एक यहाँ दे देते हैं, और एक यहाँ 70 और आपका 40, 110 हो गया। तो इसका सम आपका कितना आ गया, 1110 आ गया। और आप देखो यहाँ पे 106 लिखा है, तो हमें समझना है कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ। चलो मैं यहाँ से ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे 76 में से 6 माइनस करके यहाँ पे आपका क्या लिख दिया, 70 लिख दिया, और यहाँ से 110 से 4 माइनस करके यहाँ पे क्या लिख दिया, 106 लिख दिया। अब देखो ये 70 और 106 आया कहाँ से होगा, ये आपको सोचना है। आप अगर देखोगे इसमें से मैंने 6 माइनस किया है, और ये जो पहला वाला अल्फ़ाबेट है इससे भी मैंने, ये इसकी पोजीशन क्या है 6, तो मैंने यहाँ से 6 माइनस कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे पहला वाला अल्फ़ाबेट 4 है, तो ये 110 से मैंने क्या 4 माइनस कर दिया, 4, यानी कि डी की पोजीशन जो पहला अल्फ़ाबेट है वो माइनस किया, और यहाँ पे एफ की पोजीशन 6 माइनस कर दी। ठीक है, जो आपकी पहला अल्फ़ाबेट था, ये आपको समझ में आ गया कैसे माइनस किया। अब पहला यहाँ पे सी लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। सी कैसे लिखा, पहले वाले अल्फ़ाबेट से 3 माइनस करके, यानी कि ये सी की पोजीशन क्या है, एफ में से 3 माइनस करके इसकी पोजीशन सी। और यहाँ पे आप देखोगे डी है, डी की पोजीशन 4 है, इससे 3 माइनस करके यहाँ पे क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है। ये आपको समझ में आ गया 3 माइनस करके पैटर्न क्या है। इस पैटर्न को आप जरूर ध्यान में रखना, जैसे अभी पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ हुआ है, हो सकता है कहीं पर लास्ट वाले अल्फ़ाबेट के साथ भी हुआ हो। तो ऐसे ही आप एंड गेम को कर लेंगे। यहाँ पे ENDGAME, तो आप देखोगे इसका सम कितना आ जाएगा, 5, 14, 4, 7, 1, और ये आपका 13, और ये 5। तो आप देखोगे 5, 5, 10 ये हो गया, 10 और 14 आपका कितना हो जाएगा, 24, 24 और 4 आपका 28 हो गया, 28 और यहाँ पे 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 49। तो इसका सम यहाँ पे 49 आएगा। और हमें माइनस क्या करना है, ये 5 माइनस करना है पहला वाला, यानी कि 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ई की पोजीशन तो आपका कितना आ जाएगा, 44, 44 आ गया। और यहाँ पे पहला वाला अल्फ़ाबेट कैसे आ रहा है, इसी ई में से आपका 3 माइनस करना है, इससे 3 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा, और सेकंड पोजीशन में बी होता है, तो B44 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो पैटर्न अच्छा है, इसे आपको ध्यान में भी रखना और कहीं पे नोट भी कर लेना। इस तरीके का पैटर्न आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है मिशन को N64 ओ हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ओ है, ओ लिखा हुआ है। ऐसे ही टीज को यहाँ पे U56F लिखा है, तो आपको बताना है NESTY को क्या लिखा जाएगा। अब आप देखो पहले यहाँ पे देखोगे MISSION ये लिखा हुआ है, इसे आपका N64O लिखा हुआ है, और इसे आपका टीज को TEASE, इसे आपका क्या लिखा हुआ है, इसे U56F लिखा है। अब मैंने आपको बताया भी, आपको सॉल्व करना है तो पहले जिसमें कम अल्फ़ाबेट है उससे सॉल्व करो, क्योंकि उसमें एडिशन आपको करने में आसानी होगी, एडिशन या जो भी आपको करना होगा वो आसान होगा। अब देखो यहाँ से पहला U है और ये F है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। T से U गया +1 है, और E से +1 F है, यानी कि पहला और लास्ट अल्फ़ाबेट कैसे लिखा है, इतना मुझे समझ में आ गया। M+1 N है, और N+1 O है, तो इतना मैं देखूंगा। तो सबसे पहले मैं यही देखूंगा NESTY,
NASTY। तो यहाँ से n से +1 करना है तो मुझे क्या मिलने वाला है, O मिलने वाला है। यहाँ +1 करना है तो मुझे क्या मिलने वाला है, Z। तो मेरा आंसर क्या होगा, पहला O लास्ट Z। तो ये दो ऑप्शन तो आपके सीधे कट गए। तो ये आपको देखना, अगर आपको बाकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अगर आपको रिस्क भी लेना है तो 2 और 4 में लेना है। तो अब आप देखो यहाँ पे बीच में 56 कैसे आया होगा। मैंने कहा कि पहले और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में तो +1 कर दिया, तो हो सकता है बीच वाला इसका सम हो। तो मैं इसे करके देखूंगा, टीज को क्यों करूँगा, क्योंकि कम अल्फ़ाबेट है, मैं जल्दी यहाँ पे एडिशन कर सकता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे कितना है, 5 है, 1 है और यहाँ पे ये आपका 19 है। तो 19 से 1 20, 5 25 हो जाएगा इसका सम, जबकि यहाँ पे 56 लिखा है। तो इसका मतलब पोजीशन का सम नहीं है। पोजीशन का सम नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अपोजिट का सम। ठीक है, अपोजिट का सम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे 5, यहाँ पे इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, अपोजिट आप यहाँ पे देखोगे 22 और ये 26 और ये आपका कितना हो गया, इसका S का अपोजिट 8 होता है। तो आप देखोगे 26, ये आपका 30 हो जाएगा, 22 8 30, 30 और 26 आपका 56 आ गया। तो ये अपोजिट का सम है। तो सेम आप यहाँ भी कर लोगे, इसका अपोजिट 26 है, ये इसका अपोजिट 8 है और इसका अपोजिट 7 है। तो आप देखोगे 8 7 15, 26 और 15 कितना आ जाएगा, 41। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, O 41Z होगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 है। इसे आप चेक कर लेना मिशन को। यहाँ पे आप देखोगे 9 9 18 हो गया। सॉरी, इनके अपोजिट का सम करना है। अपोजिट यहाँ पे 18 18 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 और यहाँ पे 16, 36 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 36 और 16 आपका 52 हो गया। और 52 और 12 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 और 12 आपका 2 2 4 5 1 6 64 आ जाएगा। तो ये भी आप आसानी से इसे ध्यान में रखना, ऐसे पैटर्न भी आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लाइमेट को यहाँ पे 763 लिखा है, ग्लोबल को यहाँ पे 649 लिखा है, क्रीप को आपको बताना। अब देखो 763 लिख के ही मैं समझूंगा कि पहले कहीं ना कहीं मैं सम करके देख लेता हूँ इनकी पोजीशन का। तो आप यहाँ पे देखोगे CLIMATE, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लोबल को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबल को आप चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल में आपके कम अल्फ़ाबेट है। तो आप देखोगे इसका सम करता हूँ तो ये आपका 7 12 15 2 1 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 15 27 हो गया, 27 और 3 30 हो गया, और 30 और यहाँ पे 19, 30 यहाँ पे 49 आ गया। तो आप देखो ये तो 49 आ रहा है और यहाँ भी 49 लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि 49 तो आ गया, लेकिन इससे पहले जो 6 है वो कहाँ से आया होगा। आप देखो यही पहला अल्फ़ाबेट, देखो पहले अल्फ़ाबेट में से आप -1 कर दो तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो ये आप सोच सकते हो, एक तो ये आप सोच सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे क्या सोच सकते हो, अभी हम आगे देखेंगे। अगर ऐसा होता तो पहले अल्फ़ाबेट से 1 माइनस करके 6 यहाँ पे लिखा है, तो ऐसा होता तो इस क्लाइमेट में क्या होना चाहिए था, 3 से 1 कम करके यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 लिखा नहीं है, यहाँ पे तो 7 लिखा है। तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है। तो और क्या हो सकता है, आप देखो और यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा जितने इसमें अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जितने इस वर्ड में अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे लिखा हो सकता है। तो आप देखो इसमें टोटल कितने, 3 3 6, तो आगे पे क्या लिखा है, 6। तो जितने टोटल अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे गए हैं 6, और बाकी जो 49 है ये आपका पोजीशन है सभी अल्फ़ाबेट का। ठीक है, ये आपका पोजीशन लिखा गया, ये पैटर्न है। तो क्लाइमेट को भी आप यहाँ पे करोगे तो पहला तो 7 आ जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रीप को यहाँ पे करोगे तो इतना अगर आपको समझ में आ गया कि ये पैटर्न है, तो आप देखोगे इसे आप करके देख लो एक बार। 3 12 आपका 9 13 1 20 5, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 12 3 15। ठीक है, 15 और आपका कितना हो गया, 12 3 15, 15 और 9 24 हो जाएगा, 24 1 25, 25 5 30, 30 20 50। ठीक है, 30 20 50 और यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया, और ये 10 60 63 आ गया। तो 763 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आपको समझ में आया। तो सेम ऐसे ही आपको पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ पे क्रीप को कैसे लिखा जाएगा। आपको पता है कि पहले वाले टोटल पहला जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है, जितने अल्फ़ाबेट हैं वो आपका लिखा गया। तो यहाँ पे 5 है तो पहला 5 आ जाएगा, उसके बाद किसी भी ऑप्शन में 5 नहीं लिखा है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप इनका सम करके देख लो, 18 5 5 10 और ये 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो गया। ठीक है, 32 और 2 34, 34 और 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉरी ये 3 भी तो है, 34 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 44, 44 और 3 कितना हो गया, 47 हो गया। तो आप देखो यहाँ पे 547 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न आपको ध्यान में रखने हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे पैटर्न भी हैं, तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है। तो हो सकता है आप इन्हें नोट भी कर लो, आगे मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैच्योर को 7 26 14 22 9 6 लिखा है, आउटपुट को आपको लिखा है 7 6 12 7 6 11, रिमूव को आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं MATURE, इसे आपका क्या लिखा हुआ है, 7
26, 14 और ये आपका 22, 9, 6। अब एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रही है सिंपल, आप देखो टी का अपोजिट जी होता है, उसकी पोजीशन लिखी हुई है। ठीक है, टी का अपोजिट की पोजीशन है, टी का अपोजिट। एम का अपोजिट एन होता है, उसकी पोजीशन लिखी है, और ए का अपोजिट जेड होता है, उसकी पोजीशन। तो ये अपोजिट की पोजीशन यहाँ पे लिखी गई है। इसी तरीके से यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, उसकी पोजीशन। ई का अपोजिट भी होता है, उसकी पोजीशन। आर का अपोजिट आई होता है, उसकी पोजीशन। सिंपल यहाँ पे क्या है, इसमें आपका अपोजिट की पोजीशन लिखी गई है, क्रॉस में अपोजिट पोजीशन लिखी गई है, वो भी आपका क्रॉस में लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से भी आपका पूछा जा सकता है। आपको नीचे नंबर देखने, नंबर देख से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो आपको बीच में स्पेस भी दिया हुआ है, तो आपके लिए आसान है कि 7 आपका एम के नीचे आएगा, ए के नीचे 26 आएगा, देखना आसान है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ है। इसी तरीके से आप आउटपुट को देख लेंगे। मैं यहाँ पे रिमूव को करके बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, REMOV। तो आपको पता है इस तरीके से एम की पोजीशन, एम के अपोजिट की पोजीशन 14 होती है, तो पहला 14 होगा, तो ऑप्शन ए की है, सीधे आपको देखना है, यही आपका आंसर होगा। बाकी आप इसे करके भी देख लो। ई का अपोजिट यहाँ पे 22 आ जाएगा, आर का आई होता है 9 आ जाएगा। इसी तरीके से ई का 22 और यहाँ पे 12 और वी का ई यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 14, 22, 9, 22, 5, 12। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, डिफेक्ट को ये लिखा है, डिवाइस को ये लिखा है, डोमेन को आपको बताना है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है, DEFECT। इसके नीचे जो भी लिखा है, आपका 2 लिखा है तो 2 कैसे आ सकता है, आप इनकी पोजीशन लिख दो, 4, 5, 6, 5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और ये आपका क्या है 20 है। अब इनकी पोजीशन देखो, इसके नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे आपका 2 लिखा हुआ है, तो आप ये बोलोगे कि इससे 2 माइनस कर दिया। इसके नीचे 7 लिखा है तो आप कहोगे यहाँ पे +2 कर दिया। इसके नीचे आपका देखोगे 4 लिखा है तो आप कहोगे फिर -2 कर दिया। फिर यहाँ पे +2 है, 7 लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देखो, और यहाँ पे आपका फिर -2 है तो आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ फिर प्लस आपका माइनस, यहाँ +2 है, ई से 7 आया, यहाँ -2 है तो आपका 1 आया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा -2। अगर +2 करते हो तो आपको 22 होना चाहिए था, लेकिन 18 लिखा, तो इसका मतलब -2 है। अब -2 है तो 18, आप देखोगे ये वाला पैटर्न नहीं है, पहले -2 फिर +2 फिर -2 +2, ये पैटर्न नहीं है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो ये है, जो भी आपके कंसोनेंट हैं उसमें तो आपको -2 करना है, और जो आपके यहाँ पे वॉवल्स हैं, बताया मैंने, जब आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे तो वॉवल्स में आपको क्या करना है, +2 करना है। तो ये आप देख सकते हो, ई वोवल्स है +2, यहाँ पर भी ई है +2 किया हुआ है। तो ऐसे ही आप डोमेन को यहाँ पे कर लो। डोमेन का आपका क्या हो जाएगा, DOMAIN। यहाँ आप देखोगे डी आपका क्या है, कंसोनेंट है -2, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ओ आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा, ये -2, ठीक है। वोवल्स है तो 15 2 17 आ जाएगा, 2 17, ऑप्शन भी देखते रहना। फिर यहाँ पे आपका -2 होगा तो 11 आएगा, फिर +2 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे +2 होगा, वोवल्स है तो 9 2 11 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे -2 होगा तो आपका क्या आएगा 12। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 17 11 3 11 12। कौन सा ऑप्शन है आपको यहाँ पे दिखेगा, पहला ऑप्शन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या है, 2 17 11 3 11 12। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपने देखा, जो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन पैटर्न को आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। आप डिवाइस को करके देख लो, डी से आप देखो 2 कम करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर ई से +2 वोवल्स है तो 7 आ जाएगा, फिर वी है तो यहाँ पे -2 करोगे 20 आएगा, फिर 9 में से +2 करोगे तो 11 आ जाएगा, फिर सी है +2 करोगे तो यहाँ पे -2 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर ई है तो +2 करोगे 7 आ जाएगा। यही लिखा हुआ है 2 7 20 111 7। तो ये पैटर्न आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये पैटर्न आपके पूछे जा सकते हैं, और फिर से मैं कह रहा हूँ इन पैटर्न को आप नोट भी कर लेना। ये तो फिर भी आपके आसान है, तो पहले आप देख के ये वाले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, जिससे सभी क्वेश्चन हो गए तो वो अच्छा है, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं भी किए तो इनको अब ध्यान में रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई एकदम से नया आ जाए तो नहीं होता। अगर यही पैटर्न दोबारा आ गया और आपने नहीं देखा है तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ आपका नंबर लिखे हुए हैं और बीच में 64 है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बीच वाले अल्फ़ाबेट का सम होगा या अपोजिट का सम होगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कोई क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे तो फिर मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा।